बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साखी 145। मन हाथी पर किसका अंकुश चाहिए? वही तो अंकुश है। मन हाथी पर किसका अंकुश चाहिए? तो वही तो मैं पूछ रही हूँ। वो हाथी को जिसमें बस में करते हैं, हाथी को जिससे, ये उसको सोच रही हैं क्या कहते हैं। मन मतंग गैयर हने, मनसा भई सचान, जंत्र मंत्र माने नहीं, लागी उड़ी उड़ी खान। साहब कह रहे हैं कि मतंग क्या है? हाथी। गैयर हाथीवान महावत। गैयर क्या है? गैयर क्या कही हूँ स्नेहा? गैयर क्या है? कहाँ है? कहाँ है ध्यान? गैयर हाथीवान महावत हने मारता है। मनसा क्या है? मन से उत्पन्न इच्छाएं। सचान बाज पक्षी। जंत्र यंत्र अंक या अक्षरों से युक्त विशेष आकार का कोष्ठ जिनमें देवताओं का वास मानते हैं। यामल नाम के ग्रंथ में तंत्र का वर्णन है। मंत्र कुछ वह शब्द समूह जिसके जप से किसी देवता की सिद्धि या अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होना मानते हैं। मन मतंग गैयर हने, मनसा भई सचान। मन क्या हो गया? उन्मत्त हाथी के समान है। मन क्या है? कैसे है? उन्मत्त हाथी के समान है। मन कैसे है? उन्मत्त हाथी के समान है। और ये जीव रूपी महावत को मारता रहता है, हर समय जीव को मारता रहता है। और इच्छाएं कैसे हो गई हैं? मनसा भई सचान, इच्छाएं बाज पक्षी के समान हैं। वे उड़ उड़ कर मनुष्य को खाती रहती हैं। इन पर यंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। मन कैसे है? मन बाज पक्षी के समान है। तो इच्छाएं कैसी हैं? मन कैसा है? उन्मत्त हाथी के समान। हाथी के समान नहीं, उन्मत्त हाथी के समान। उन्मत्त हाथी किसको कहते हैं? पागल हाथी को। मन उन्मत्त हाथी के समान है। ये जीव रूपी महावत को मारता रहता है। और इच्छाएं कैसे हैं? बाज पक्षी के समान है। वे क्या करती हैं? उड़ उड़ कर मनुष्य को खाती रहती हैं। इन पर यंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। जीव अविनाशी चेतन है और मन एक अभ्यासिक वृत्ति मात्र है। जीव कैसे है? शीतल। और मन कैसे है? मन एक अभ्यासिक वृत्ति है और कुछ नहीं। देखे भोगे सुने हुए का एक संस्कार है मन, बस। साहब कह रहे हैं कि जीव अविनाशी चेतन है और मन एक अभ्यासिक वृत्ति मात्र है। किंतु जीव अपने स्वरूप को भूलकर दीन बन गया है। उसको अपने गरिमा का, अपने महत्ता का पता ही नहीं है कि जीव महान है, श्रेष्ठ है। इसका उसे पता ही नहीं है। अपनी महानता को ना समझने के कारण वो जगह जगह जाके दीनहीन बना हुआ है। देवी देवताओं के सामने नाक रगड़ रहा है, उनसे भोग और मोक्ष मांग रहा है। हे भगवान हमें धन दे दो, हे भगवान हमें सुख शांति दे दो, हे भगवान हमें ऐसा कर दो, वैसा कर दो। जाके दीनहीन बना हुआ है। तो साहब कह रहे हैं कि जीव अपने स्वरूप को भूल गया, अपनी महत्ता को, अपनी श्रेष्ठता को भूल गया है और उसकी बनाई वृत्ति ही उसके ऊपर सवार हो गई है। मन क्या है? मनुष्य की बनाई हुई एक अभ्यासिक वृत्ति है। तो साहब कह रहे हैं कि उसकी बनाई वृत्ति ही उसके ऊपर सवार हो गई है। महावत हाथी पर सवार होकर गजबाग एवं अंकुश से उसको अपने बस में रखता है। महावत कैसे करता है? हाथी को कैसे बस में रखता है?
अंकुश रखता है। जब ज़्यादा हाथी परेशान करता है तो उसी से उनको खींच के बस में करता है। परंतु यदि हाथी उन्मत्त हो जाए तो क्या करता है, महावत को भी मारकर गिरा देता है। ऊपर से उसको वो गिरा देता है, मार भी डालता है। अगर उन्मत्त हो जाए, पागल हो जाए तो हाथी एक प्राणवान स्वतंत्र देहधारी है, इसलिए वह महावत को मार सकता है। परंतु मन कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है जो जीव को बलात् मार दे। मन तो इसलिए जीव को परेशान करता है। क्यों परेशान करता है? क्योंकि जीव अपने स्वरूप को भूल गया है, अपने आप का उसे याद नहीं है। जीव अपने स्वरूप को भूलकर विषयों में लीन रहता है। यदि जीव अपने स्वरूप को पहचान ले और अपने आप में स्थिर हो जाए तो मन उसका गुलाम हो जाएगा। मन कैसे बन गया है? गुलाम नहीं है। मन जीव को मन के ऊपर होना चाहिए, लेकिन यहाँ मन ही जीव के ऊपर सवार हो गया है। इसीलिए जीव मन का गुलाम हो गया है। जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और जो इच्छाओं को छोड़ देता है, मन उसके अधीन हो जाता है। परंतु ऐसा ना होने से जीव अपने स्वरूप को नहीं जानता और विषयों में डूबा रहता है। कभी शब्द में, कभी स्पर्श में, कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में वो दौड़ रहा है। विषयों का चक्कर वो लगाता रहता है, घूमता रहता है। जैसे कोल्हू में बैल को बांध देते थे। पहले तेली लोग तेल पेरते थे और गन्ना भी पेरा जाता था, तो वो तेल कोल्हू में बैल को एक बहुत लंबी लकड़ी से बांध देते थे और गोल गोल घूमता रहता था। बैल घूमता रहता है। ऐसे मनुष्य है, वो अपन मन के चक्कर में घूम रहा है, पांचों विषयों में चक्कर लगा रहा है। तो कोल्हू क्या होता था? केंद्र होता था। और जिस चक्करदार लीक में जो घूमते थे बैल, वो परिधि हो गई। तो वो जो बैल रहते थे वो कोल्हू से ही बंधे रहते थे, लकड़ी में बांध के कोल्हू से ही बंधे, लेकिन कोल्हू तक कभी नहीं पहुंचते थे। वो केवल उसी में गोल गोल घूमते रहते थे। ऐसी मन है। मन हमारा क्या है? वो परिधि है। और जीव क्या है? वो केंद्र है। तो मन हमारा जो ये मन है वो सदैव परिधि में घूमता रहता है, यानी पांचों विषयों में घूमता। 5 विषय ही परिधि है और जीव केंद्र है। लेकिन वो पांचों विषयों में घूमने के कारण वो कभी केंद्र तक नहीं पहुंच पाता है। अगर वो पांचों विषयों में घूमना जिस दिन मन का बंद हो जाएगा, उस दिन वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। तो साहब कह रहे हैं कि जो इच्छाओं को छोड़ देता है, मन उसके अधीन हो जाता है। परंतु ऐसा ना होने से जीव अपने स्वरूप को नहीं जानता और विषयों में डूबा रहता है। इसलिए उसे मन उद्वेगित करता रहता है और उसकी विषय इच्छाएं बाज पक्षी की तरह उस पर झपट्टा मारती रहती हैं। सद्गुरु ने मन और उसकी इच्छाओं के लिए उन्मत्त हाथी और बाज पक्षी के सुंदर सटीक उदाहरण दिया है। मन और इच्छाएं यद्यपि हाथी और बाज पक्षी के समान कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व तो नहीं रखते, वे केवल जीव के आभास मात्र हैं। तथापि जीव के अपने अज्ञान बस मानो वे स्वतंत्र बलशाली होकर जीव को गिराने में समर्थ हो गए हैं। कैसे गिराते हैं जीव को? बीड़ी, तंबाकू और अनेक प्रकार की गंदी आदतें बना करके जीव निर्बल बना हुआ है। कौन उसको बनाता है? जीव ही तो बनाता है। आदमी बीड़ी, तंबाकू की आदत ऐसी कोई स्वतंत्र शक्तिवान इकाई, ये कौन सी स्वतंत्र शक्तिवान इकाई है? परंतु जीव उसमें पढ़कर उसी से अपने आप को परास्त पाता है। अविवेकी मनुष्य मन और वासनाओं में निरंतर उलझा हुआ उनका गुलाम बना रहता है। सद्गुरु कहते हैं, जंत्र मंत्र माने नहीं, लागी उड़ी उड़ी खान। जैसे बाज पक्षी उड़ उड़ कर कमजोर पक्षियों को मार मार कर खा रहे हों, वैसे मनुष्य की अपनी ही बनाई इच्छाएं उसे खा रही हैं। अब कौन बीड़ी पीने की आदत बनाया, कौन सिगरेट पीने की आदत डाला, कौन शराब पीने की आदत डाला? ऐसे कोई भी इच्छाएं हैं, कोई भी गलत आदतें हैं, उनको कौन बनाया? मनुष्य ही बनाया है। मनुष्य की ही बनाई इच्छा है, लेकिन वे उसको
खा रही हैं। इसमें यंत्र मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सिद्धि के रूप में माने गए यंत्र मंत्र झूठे हैं और केवल मूर्ख मनुष्यों को फंसाने के लिए षड्यंत्र हैं। सदगुरु कहते हैं कि बड़े बड़े मंत्र तंत्रधारी मनियों में आसनाओं के गुलाम होते हैं। मन को जीतने में ऐसे पाखंडपूर्ण मंत्र तंत्र काम नहीं देते हैं। मन को जीतने के लिए क्या चाहिए हमारे पास? विवेक ज्ञान चाहिए, यानी कि चुंबकीय ज्ञान चाहिए, जिससे हम अपने मन को जीत सकें। नहीं तो मन के गुलाम बने रह जाएंगे। सारा अभिप्राय यही है कि यदि मनुष्य को विवेक ज्ञान ना हो तो उसके सारे उपाय व्यर्थ हो जाते हैं। मन और इच्छाओं पर विजय पाने के लिए विवेक ज्ञान की आवश्यकता है। इसका संकेत सदगुरु अगली साखी में करते हैं कि मन गयंद माने नहीं, चले सूरत के साथ। महावत बिचारा क्या करे जो अंकुश नहीं हाथ। गयंद गजेंद्र बड़ा हाथी, सूरत ध्यान याद महावत। तो ये मन रूपी उन्मत्त हाथी नियंत्रण नहीं मानता। मन गयंद माने नहीं। ये जो मन है, ये मन रूपी उन्मत्त हाथी है, ये नियंत्रण नहीं मानता। वो क्या करता है? चले सूरत के साथ। किसकी सूरत करता है? विषयों की सूरत। सूरत यानी याद, लक्ष्य। वह विषयों की याद के साथ चलता है। कौन चलता है विषयों की याद के साथ? मन रूपी उन्मत्त हाथी नियंत्रण नहीं मानता और विषयों की याद के साथ चलता है। जीव रूपी महावत बिचारा क्या करे? महावत बिचारा क्या करे? जीव रूपी महावत बिचारा क्या करे? क्या करे वो? जीव रूपी महावत बेचारा क्या करे जब उसके हाथ में विवेक का अंकुश ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है कि मन को कैसे बस में करना चाहिए, कैसे उसको पकड़ लेना चाहिए, कैसे उसको सुधारना चाहिए। उसके पास विवेक ज्ञान का अंकुश नहीं है। उन्मत्त हाथी पर बैठना और हाथों में अंकुश ना होना अपनी जान को जोखिम में डालना है। उन्मत्त हाथी पर बैठ गए, हाथ में अंकुश है ही नहीं, तो उसको बस में कैसे करेंगे? कैसे बस में करोगी शीतल? अभी अंकुश कैसे होता है समझ नहीं आ रहा। अंकुश भाला जैसे रहता है, लंबा एक लकड़ी में इतना बड़ा लोहा रहता है, बहुत नुकीला लोहा रहता है, सुई जैसे नुकीला लोहे का रहता है। वो बहुत बड़े लकड़ी में उसको पीलवान जो होता है, महावत होता है, हाथी पर बैठता है, हाथी को जो चलाता है, वो लकड़ी में वो लोहा इतना बड़ा ऐसे लगाए रहते हैं, खूब नुकीला रहता है। जब हाथी ज़्यादा परेशान करता है तो उसी से उसके सिर के पास ऐसे कुछ देते हैं, तो उसी से कुछ देते हैं, जोर से छेद देते हैं। मतलब हाँ, तो चोट तो लगेगा ही, तब तो वो बस में होगा, तब तो डरेगा तब तो डरेगा। उसी से उसको बस में करते हैं, उसी से उसको बस में करते हैं। अब कोई उन्मत्त हाथी पर बैठ जाए और हाथों में अंकुश ना हो तो क्या होगा? उसका जान जोखिम में पड़ जाएगा। इसी प्रकार कोई मन के साथ तो रहता है लेकिन विवेक का अंकुश उसके पास नहीं है, विवेक ज्ञान नहीं है, तो फिर खतरे से खाली नहीं है। मन जो कहेगा वही आदमी करेगा। जिनके पास विवेक नहीं है, चोरी करने का मन हुआ तो चोरी कर लिए, फिर क्या हुआ? उनका जान जोखिम में पड़ा, पुलिस पकड़ेगी, मारेगी, जेल जाएंगे, खतरे में ही तो पड़ गए। या कोई पकड़ लिया तो मारेगा भी। अब कोई गाड़ी में बैठ गया और उसमें ब्रेक नहीं है, ब्रेक नहीं है तो एक्सीडेंट तो होगा ही, नहीं होगा? हो जाएगा ना। तो ऐसे कोई मन के साथ रहता है लेकिन विवेक का ब्रेक ही नहीं है उसके पास कि वो अपने मन को रोक ले। अब कहीं कुछ खाने का मन हो गया, गंदी चीज़ें, अब मन पे विवेक है ही नहीं तो उसको खा पी रहे हैं, विवेक ज्ञान है ही नहीं, तो फिर खतरे से खाली कहाँ रह सकते हैं ऐसे लोग। तो विवेक के बिना मन के साथ रहना खतरे से खाली नहीं है। साधारण से साधारण आदमी भी साइकिल में, मोटर कार में, गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, परंतु अपनी इच्छाओं एवं मन में ब्रेक लगाना भूल जाते हैं। मन विषयों की याद के साथ
चलता है, वह सहज नियंत्रण नहीं मानता है। ये सबका अपना अनुभव है। जीव के मन में अनादिकाल से पांचों विषयों के राग हैं। विषयों की याद होते ही मन उसके साथ चल देता है और विकारपूर्ण स्मरण कराता रहता है। विषयों का रागात्मक स्मरण ही बंधन है। विषय स्मरण से आगे चलकर मनोविकार तथा स्थूल इंद्रियों की मलिन क्रियाएं होती हैं। इसलिए मन पर नियंत्रण होना अत्यंत आवश्यक है। मन पर नियंत्रण करने के लिए विवेक का अंकुश चाहिए। विवेक जितना गहरा होता जाता है, उतना ही विषयों के सारे आकर्षण समाप्त होते जाते हैं। विवेक होने पर हर वस्तु की वास्तविकता का बोध होता है। वास्तविकता का बोध हो जाने पर आकर्षण का प्रश्न ही नहीं उठता। हम सच्चाई न जानकर ही विषयों में खींचते रहते हैं। यदि हमें विषयों की वास्तविकता का बोध हो जाए तो उनमें हमें नीरसता एवं व्यर्थता के अलावा कुछ नहीं लगेगा। मन के भटकने का एकमात्र कारण है विषयों के प्रति व्यामोह। मन के भटकने का क्या कारण है? व्यामोह क्या है? नहीं जानती। आसक्ति। विषयों को हम छोड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए मन भटकता रहता है। उसके प्रति हमारा आकर्षण है, मोह है, अब उसमें हम चिपके हैं तो भटक रहे हैं। उसके हट जाने पर मन न उन्मत्त हाथी रह जाता है और न बाज पक्षी रह जाता है। तब मन जीव का अनुगामी बन जाता है। अब कोई आदत थी हमारी, जैसे कितने लोग शराबी ही होते हैं, अब आदत है, तब उसके लिए दौड़े जा रहे हैं जहाँ ठेका है, जहाँ शराब मिलती है, और उसकी आदत छोड़ दिए तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अपने आप मन का भटकाव बंद हो गया, मन उनको परेशान फिर नहीं करेगा। तो विषयों के प्रति व्यामोह, उसके हट जाने पर मन न उन्मत्त हाथी रह जाता है और न बाज पक्षी रह जाता है। तब मन जीव का अनुगामी बन जाता है। विवेक के अंकुश से मन को चलाने का अभ्यास करना चाहिए। हर समय हमारे मन में कोई भी गलत आदत है, हम जानते हैं गलत कर रहे हैं, तो उस पर हमें, हमारी ये साधना के विपरीत है, हमारी रहनी गहनी के विपरीत है, हम जो कर रहे हैं हमारे नियम के विपरीत है, तो उस पर हमें वहाँ विवेक करना चाहिए। विवेक से उसको हमें हटाना चाहिए। अब गुरुदेव जी क्या कह रहे हैं? विवेक के अंकुश से मन को चलाने का अभ्यास करना चाहिए। अगर हम उस पर विवेक का अंकुश नहीं लगाएंगे तो फिर वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और हमें ले जाके पतन में एक दिन गिरा देगा। तो विवेक जो है परम प्रकाश है, विवेक दिव्य दृष्टि है। विवेक क्या है? दिव्य दृष्टि और कुछ नहीं है, केवल विवेक रखना ही दिव्य दृष्टि है। और वो तो दुनिया में प्राणों में लिखा गया है दिव्य दृष्टि, ऐसी कोई दिव्य दृष्टि अलग नहीं है। केवल विवेक के प्रकाश में जीना ही दिव्य दृष्टि है। जो साधक निरंतर विवेक के प्रकाश में रहता है, उसके भटकने का प्रश्न नहीं उठ सकता है। जो हर समय विवेक को अपना जागृत रखेगा, अपना दीपक जला के रखेगा, उसके प्रकाश में जीवन जिएगा, तो उसको तो साफ साफ दिखाई देगा क्या गलत है, क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसको सब समझ में आएगा। तो कभी गलत नहीं कर सकता, उससे गलत होने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। तो साहब क्या कह रहे हैं कि मन गयंद माने नहीं है। जो मन है ये उन्मत्त हाथी के समान है, ये मनुष्य का कहा नहीं मानता है। वो कब मानेगा? जब उसके पास विवेक का अंकुश होगा। मन गयंद माने नहीं, चले सूरत के साथ। ये जो सूरत क्या है? विषयों की आदतें, वही बना के रखा है। अगर वो अच्छी आदतें बना के रखता तो उसके साथ फिर चलता, लेकिन अच्छी आदतें तो बनाया नहीं है। तो किसका चिंतन करता है रात दिन? विषयों का चिंतन करता है। विषय जो 5 प्राणी पदार्थ हैं, उन्हीं का बस चिंतन वो करता रहता है और उन्हीं में वो पूरा दिन रात भटकता रहता है। दिन भर तो भटकता ही है, सोता है तो भी मन उसी में दौड़ता रहता है। सपना भी उन्हीं चीज़ों का होता है। और जो ज्ञान, ध्यान, वैराग, सत्संग का चिंतन करेगा, फिर वो सपना देखेगा तो हम सपने में भी भजन गाएंगे, सपने में भी संत गुरु की सेवा करते हैं, सपने में भी गुरु जी के लिए सब्जी बनाते हैं। मैं बहुत बनाती हूँ सब्जी गुरु जी के लिए सपने में। क्यों? क्योंकि वही शुरू से की हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं पहले बड़े गुरुदेव जी थे तब भी
बहुत सब्जी बनाई हूँ गुरु जी के लिए। जूस बनाती थी तो जल्दी जल्दी जूस बनाती हूँ, गुरुदेव जी आ गए, जूस बना ही नहीं है मेरा। अब परेशान होती हूँ, देर हो रही है, गुरु जी उठ के चले न जाए, जल्दी से जूस लेके पहुँचना चाहिए हमें। तो ऐसे ऐसे सपना होता रहता है। तो जो करता है आदमी अच्छी चीज़ों का जब चिंतन करता है तो उसके चिंतन होते हैं, उनकी याद वो करता है। और जब विषयों का चिंतन करता है, केवल प्राणी पदार्थों में ही मन घूमता रहता है कि आज दीदी को कुछ हो गया था, आज माँ को कुछ हो गया, तो आज वहाँ कैसा होगा, वहाँ कैसा होगा, वहाँ अच्छा ढंग से सब चल रहा कि नहीं चल रहा, दिन रात मन इसी में दौड़ रहा है। तो फिर उसी का फिर सपना होता है। तो मन जो है कैसे है, उन्मत्त हाथी के समान है, ये नियंत्रण नहीं मानता है, चले सूरत के साथ है, विषयों की याद के साथ चलता रहता है। साहब कह रहे बेचारा महावत जीव क्या करे, इसके पास में जब विवेक का अंकुश नहीं है, उसके पास विवेक ज्ञान ही नहीं है, ना उन्हें ऐसे संत गुरु मिले कि जिनसे उन्हें विवेक होता, ज्ञान होता, ना वैसे लोगों की संगत की, ना उनके पास वो कभी गए न बैठे, तो फिर कहाँ से विवेक ज्ञान होगा। साहब कहे जीव बेचारा क्या करे जब इसके हाथ में विवेक का अंकुश ही नहीं है। बिना विवेक के अंकुश के हम मन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ये मन हमें दौड़ाता रहेगा। साहब कह रहे मन हाथी पर विवेक का अंकुश चाहिए, तभी हम अपना कल्याण कर सकते हैं। अगर विवेक का अंकुश नहीं है तो इस पर हम कोई जंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। ये इच्छाएं बाज पक्षी के समान उड़ उड़ कर जीव पर झपट्टा मारती रहेंगी, यानी कि संसार में इसको नचाती रहेंगी। वो मनुष्य विषयों के बस हो करके दौड़ता रहेगा, कभी जीवन में शांति नहीं प्राप्त कर सकता है। बोलिए सद्गुरु देव की वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखाय भेव तुमको, परख लखाय भेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुम। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करी सेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुम, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरण परख समीव तुम,
परख समीव तुमको वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको है गुरुदेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय।